रही है? यस सर। अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः, अश्विन शुद्ध एकादशी दिनांक 25 ऑक्टोबर 2023। पतंजल योगसूत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं। वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। विपर्यय मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः। दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं। तत्परपुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं। वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः। विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः। भवप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां। श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां। तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः। मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। ईश्वरप्रणिधानात् वा। क्लेशकर्मविपाकाशैरपरारुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः। तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम्। स पूर्वेषामपि गुरुः कानेनानवच्छेदात्। तस्य वाचकः तज्जपस्तदर्थभावना। स्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धमुम्बिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः। दुःखदौर्मनस्याङ्गमेष यत्र श्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः। तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः। मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्। प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी। विशोका वा ज्योतिष्मति। वीतरागविषयं वा चित्तं। स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा। यथाभिमतध्यानाद् वा। परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः। क्षीणवृत्तिरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्ति। तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः। स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं। सा एव सबीजः समाधिः। निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः। ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः। इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च। अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततरुविच्छिन्नोदराणां।
अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या दुर्दर्शन शक्त्योर एकात्मतैवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते लाभप्रतापफलः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टुदृश्यः संयोगो हे हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगः भावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठान अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनं वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृद मध्यादिमात्राः दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाशयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्याय इष्टदेवता संप्रयोगा समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासैर्गति विच्छेद प्राणायाम बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः अभ्यंतर बाह्याभ्यंतर विषय क्षेति चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः। तो हम बात कर रहे थे प्रकृति में चित्त की विलीनता, यही सबीज समाधि इस प्रकार का बताया गया है कि बुद्धि का महत्त्व में विलीन भाव होते समय करते समय थोड़ी सावधानता बरतनी चाहिए। ये सावधानता अगर रखी नहीं गई तो महत्त्व से प्रकृति में चित्त का प्रतिप्रसव यानी कि विलीन भाव होने के बाद संभव होता है। आत्म साक्षात्कार के लिए योग में प्रवृत्त इस प्रकार के योगी को महत्त्व पर्यंत जो चित्त का प्रतिप्रसव करने में कुछ प्रयोजन होता है। आत्मा सर्व सभी से सूक्ष्म और सर्वभूतों में गूढ़ रूप से रहता है और इसलिए वो प्राकृत बुद्धि के लिए अप्रकाशमान इस प्रकार का है। लेकिन वो सूक्ष्मदर्शी योगियों के लिए सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया दृश्यते यानी कि सूक्ष्म और अग्रय यानी कि अणकुचीदार इस प्रकार की बुद्धि से दिखाई देता है। तो बुद्धि में कुशाग्रता और सूक्ष्मता जब आ जाती है तो उसमें आत्मदर्शन योग्यता आने के लिए योगाभ्यासी पुरुष एक से एक सूक्ष्म आलंबन पर चित्त एकाग्र करता रहता है। व्यक्त सृष्टि में महत्त्व से सूक्ष्म पदार्थ दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी सृष्टि का उपादान कारण महत्त्व है।
उसके पर जो उपादान कारण अव्यक्त, ये महतत्व से भी सूक्ष्म है लेकिन वो अव्यक्त है। तो जो जो अव्यक्त वो छोड़ने के बाद व्यक्त दशा में महतत्व से आरंभ, अव्यक्त दशा को महत्व तत्व से आरंभ होता है। और सूक्ष्म, सभी से सूक्ष्म जो महतत्व, उसमें चित्त का विलीन भाव हो जाने पर चित्त के यहाँ आत्मदर्शन योग्यता निर्माण होती है। इसके जरिए सास्मित समाधि से चित्त का सहज महतत्व में प्रतिप्रसव होना, ये सब प्रयोजन है। लेकिन ऊपर जैसे बताया, सावधान की आवश्यकता यहाँ इसलिए उत्पन्न होती है कि महतत्व में विलीन जो चित्त है वो अनवधान से महतत्व का उपादान कारण जो अव्यक्त यानी कि प्रकृति, उसमें विलीन होने का संभव होता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए ये एक प्रकार का अंतराय इस प्रकार का उत्पन्न होता है। प्रकृति में चित्त विलीन होने का प्रसंग हर दिन का है। सभी प्रकार के ज्ञान का उपसंहार होके बुद्धि निद्रा काली प्रत्यय अव्याकृता लीन होती ही रहती है, अव्याकृत में लीन होती ही रहती है। तो इतने महत् प्रयास से योगाभ्यास करते हुए योगी ने महत् तत्व तक पहुंचने पर, अब जब यदि उसका चित्त अव्याकृत यानी कि प्रकृति में लय हो जाएगा तो उसकी ये एक प्रकार की हानि है। ये बात सही है कि प्रत्यय ही हर हर दिन जो निद्रा स्वभाव प्राप्त होती है, लेकिन प्रकृति में चित्त विलीन होने के जरिए जो असंप्रज्ञात समाधि होता है, वो योगी के प्रयत्न पूर्वक किए हुए योगाभ्यास रूप तपश्चर्या का फल। इसलिए केवल सदृश अनुभव इस चित्त को इसमें मिलेगा। लेकिन यह अनुभव कितनी ही बार हुआ, तभी भी आत्म साक्षात्कार के बिना त्रिगुणों का जो अपवर्गार तथा कृतकार्य नहीं होती है। इसलिए प्रकृति में लीन चित्त को कभी ना कभी उसमें व्युत्थान है, पुनः भव संक्रम है। वहां पुनः उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि साध्य करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके लेना आवश्यक है। एवंच आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ तो भी, जब तक नहीं हुआ तब तक योगी का संसार खत्म नहीं होता। इसलिए प्रकृति में विलीन चित्त योगी के लिए भव प्रत्यय देता ही है। इसलिए प्रकृति में चित्त का लय होना, ये इस प्रकार के जो प्रकृति लय योगी, उनके लिए असंप्रज्ञात समाधि भव प्रत्यय यानी कि सबीज समाधि इस प्रकार का हो। इस प्रकार के सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शनों का अभ्यास हो, इसलिए महत्त्व में चित्त का विलय करना यच्छेद मांग मनसी, बुद्धिमान साधक को वाक इत्यादि सर्व दशेंद्रिय मन में निरुद्ध करने चाहिए। इस प्रकार का बताया गया है, श्रुति ने भी बताया है। इस श्रुति का थोड़ा अधिक विचार यहाँ पे करना चाहिए। ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद, ज्ञान स्वरूप बुद्धि महान बुद्धि को महत आत्म तत्व में या महत में विलीन करे। इस श्रुति में ज्ञानात्मा यानी बुद्धि इसका प्रतिप्रसव महति यानी कि महतत्व में करना, इस प्रकार का उपदेश किया गया है। लेकिन इस महतत्व से आगे प्रकृति में चित्त विलीन होने का संभव होने के जरिए महतत्व में या प्रकृति में चित्त विलीन होने पर साध्य होने वाला जो असंप्रज्ञात समाधि, वो भव प्रत्यय ही होता है। इसलिए शास्त्रित समाधि से योगी को एकदम उपाय प्रत्यय इस प्रकार का जो प्रत्येगात्म पर होने वाला असंप्रज्ञात समाधि, उसी के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा सूचित करने के लिए विदेह और प्रकृति लय, इनका जो असंप्रज्ञात समाधि भव प्रत्यय है, इस भव प्रत्यय है, इसे इस सूत्र में बताया गया है। भगवद गीता में भी बुद्धि के बाद महत और प्रकृति, इनका निर्देश न करते हुए यो बुद्धे परतस्तु सहा,
ऐसा बताकर बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तंभ्य आत्मानम आत्मना, इस प्रकार का उपदेश अर्जुन को कृष्ण ने किया है। उसका अभिप्राय भी वह वही ऊपर जैसा ही है। ये काफी टेढ़ा मामला है, समझने में काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। जब हम अ, इस स्थिति को पहुंचते हैं, संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था जो है सास्मित, इस प्रकार से वहां से आगे जो असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाता है, उसमें महत्त्व में चित्त का लय करना, ये बात बताई गई है। इसमें एक धोखा इस प्रकार का है कि अगर महत्त्व में चित्त लीन हो जाता है तो आगे चलकर प्रकृति में भी उसका लय हो सकता है। और एक विदेहावस्था इस प्रकार की प्राप्त होती है। तो इन दोनों के लिए, जिनको विदेहावस्था प्राप्त होती है, जिनका प्रकृति में मन चित्त का लय हो जाता है, उन दोनों के लिए बहु प्रत्यय यानी कि फिर से संसार का प्रत्यय लेना आवश्यक हो जाता है। तो इतने यहाँ तक आने के बाद फिर से संसार में चले जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और इसलिए यहाँ पे जागरूक होना जरूर आवश्यक इस प्रकार का होगा। तो महत्त्व के आगे अव्यक्त है, प्रकृति है, और उसके भी पर जो है वो आत्मा है। तो हमें आत्मा की तरफ जाना है। ये बीच में प्रकृति में लय हो सकता है चित्त का, ये बात टालनी चाहिए, इस प्रकार का ये सब कहना है। अब ऐसा करने से ऐसा कैसे कर पाएंगे? इसमें जो प्रत्यय बताया गया है कि एक जो स्टेप प्रकृति की है बीच में, उसमें चित्त का लय नहीं होने देना है। चित्त को आगे आत्मा के ऊपर निर्भर करना है, आलम्बन रखना है, और फिर आत्मस्वरूप उसको हो जाना है। ये इसमें आवश्यकता इस प्रकार की है। तो ये सब साध्य होने के लिए हमें यहाँ पे बिल्कुल सजग होना, इस प्रकार की बात करनी पड़ेगी। निर्वृत्ति के चित्तावस्था में अवधान कैसा रहता है? यहाँ पे एक शंका की जाती है कि चित्त निर्वृत्ति का होने पर महतत्व में विलीन होता है, तो निर्वृत्ति का चित्त, इसका प्रकृति में लय न होना, ये अवधान कैसे रहना संभवनीय है? वैसे भी वरील सूत्र और वरील गीता वचन के अनुसार शाश्वत समाधि में भव प्रत्यय इस प्रकार के महतत्व समाधि में न जाते, अचानक आत्मा के ऊपर जो उपाय प्रत्यय संप्रदान समाधि में जाने का अनुसंधान कैसा पॉसिबल है? क्योंकि शाश्वत समाधि में अस्मि या इस एक स्फुरण के व्यतिरिक्त दूसरा कौन सा भी स्फुरण नहीं होता है। तो यहाँ पे ये अवधान कैसे रहेगा? ये दोनों शंकाएं वास्तविक एक ही स्वरूप के होने के जरिए उनका दोनों का निरसन एक ही पद्धति से हो सकता है, और वो इस प्रकार से। चित्त जब समाहित होता है तब चित्तगत वासना प्रसुप्तावस्था में होती है, उनका नाश नहीं होता। एवंच व्यवहार दशा में भी जो चालू आयुष्य इस प्रकार का है, भोग और जाति, इनसे तुल्य रूप इस प्रकार का वासनाओं का संस्कार जागृतावस्था में रहता है। बाकी सब अनंत जन्मार्जित वासना, कर्म, सुख दुखादि भोग, इनके संस्कार चित्त में प्रस्फुटावस्था में होते रहते हैं। अर्थात चित्त संप्रज्ञात समाधि अवस्था में एकाग्र यद्यपि होता है, तो भी उसमें जो वासनादिक संस्कार होते ही है। मृत्यु के बाद जीव जब अगला जन्म लेता है तो उस वासनाओं का संस्कार प्रबल और फलोन्मुख होते हैं, और उसके अनुसार उस जीव को अगला जन्म स्वभावतः प्राप्त होता है। इसके लिए जीव को संकल्प पूर्वक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। समाधि से जब व्युत्थान हो जाता है, उसका कारण चित्तगत वासना यही है।
विदेह किंवा प्रकृतिलय योगी का महत्त्व से और प्रकृति से व्युत्थान होकर पुनः उसको बहु यानी कि संस्कार का प्रत्यय आता है, और फिर उपाय प्रत्यय, ये जो प्रत्येगात्मा का जो असंप्रज्ञात समाधि वो साध्य होकर कैवल्य साक्षात्कार होता है, उसका कारण भी एक प्रकार से चित्तगत वासनाओं के संस्कार ही हो। इसका कारण ये भी एक प्रकार का चित्तगत वासनाओं का संस्कार है। चित्तगत वासनाओं के जरिए जीव को जन्म लेकर सुख दुखादि भोग होते रहते हैं, और फिर चित्त में जो विषय वासना, दोष दृष्टि और वैराग्य, इनके योग से क्षीण होते जाए, और पीछे वर्णन जो वशीकार संज्ञक वैराग्य प्राप्ति समेत वो पूरे तरह से नष्ट हो जाए, और तत्पूर्वी जागृत होने वाले अपवर्ग विषयक जो मोक्ष विषयक वासना धीरे धीरे वृद्धिंगत होकर अंति कैवल्य साक्षात्कार उसको हो। यही त्रिगुणों की भोगापवर्गार्थता रूप शक्ति होए। भोगा अर्थता और भोगार्थता और अपवर्गार्थता, ये दो प्रकार की शक्तियां हैं। जब तक ये वासनाओं का क्षय नहीं होता तब तक ये भोगाप अर्थता चलती रहती है। जब ये अपवर्गार्थता जागृत हो जाती है वासना इस प्रकार से, और भोगार्थता के लिए जो वासना है उनका धीरे धीरे क्षय होता जाता है, तो मोक्ष विषयक वासना अपवर्गार्थता जो है वो धीरे धीरे जागृत होकर अंत में कैवल्य साक्षात्कार हो। यही त्रिगुणों की भोगापवर्गार्थ तथा रूप शक्ति इस प्रकार के हैं। चित्तगत वासना जिस मान से प्रबल हो, उस मान से उस चित्त में विशेष संकल्प धारण किए बिना अपने अपने जो परिणाम है वो बनाते ही रहते, करते ही रहते। ये बात ध्यान में अगर रखी तो ऊपर का जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाता है। सांस्मित समाधि से अस्मिन भाव का प्रसव महतत्व में और तदनंतर प्रत्येगात्मा में करने का होता है, और उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प करके अगर हम अभ्यास के लिए आसन पर बैठे, और फिर चित्त यद्यपि महत्त्व से भव प्रत्यय संप्रज्ञात समाधि में संस्कार शेष तो का शेषता को प्राप्त हुआ है, तो भी चित्त में दृश्य संकल्प ही संस्कार शेष अवस्था को पहुंचा होता है, और उसके बल के आधार पर अंतर प्रयत्न अपने आप होके चित्त प्रकृति में विलीन न होता। तो जो ऊपर बताई गई सावधानता रखनी है, इसका अर्थ इतना ही है कि अभ्यास में बैठने के समय अगले अभ्यास काल में हमें प्रत्येक आत्मिक निष्ठ करके उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि साध्य करना है। उपाय प्रत्यय का अर्थ है कि उपाय से जिसका प्रत्यय आने वाला है,
तो उसके लिए खास प्रयास करने हैं, तभी ये महतत्व के बाद प्रकृति में लीन होने के बजाय आत्मा की तरफ मुड़ेगा। ये इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। तो ये इतना कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी, मुझे लगता है फिर से एक बार देखना पड़ेगा। तो ऐसा करने, दृढ़ संकल्प करके अभ्यास में अगर लग जाते हैं, तो इस दृढ़ संकल्प को भी संस्कार शेषता होती रहती है, और चित्त प्रकृति भाव में विलीन न होते हुए प्रत्येक आत्मा की तरफ मुड़ता है। आत्म साक्षात्कार होने के बाद भी कुछ लोग विदेह सौन्य का देवता भाव को प्राप्त होते हैं, और उन सभी का उसके बारे में विवेचन पाद 4 सूत्र 25 में करने का है। तो ये काफी टेढ़ा मामला इस प्रकार का है। तो शायद अगले बुधवार को फिर से इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इन द मीन वाइल, मैं अभी ये वैदिकीय संशोधन श्रृंखला में 27वीं आज की कड़ी थी। और मैं बोल रहा था प्राणायाम के बारे में। 3-4 दिन प्राणायाम ही चल रहा है। अब इसमें एक अहम मुद्दा है कि आधुनिक शारीर विज्ञान के जरिए फुफ्फुस में वायुकोश है, अल्वियोल है, और उसके ऊपर सिराजाल है, कैपिलरी नेटवर्क इस प्रकार का है। और हम आधुनिक वैद्य के अनुसार ये समझते हैं कि हवा जो ली जाती है, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन एब्सॉर्ब कर लेता है, और हीमोग्लोबिन में जो टिश्यू रेस्पिरेशन से निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो फुफ्फुस में वापस भेजा जाता है। और ये गैसियस एक्सचेंज होने से कारण रक्त शुद्ध हो जाता है। अब ये शुद्ध रक्त हृदय में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर वहां से पूरे शरीर में जाता है, और फिर वहां टिश्यू रेस्पिरेशन होके जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस प्रकार का बनता है, और वो फिर से हृदय में आता है, राइट एट्रियम में। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल, और फिर वहां से फेफड़ों में ये भेजा जाता है, फुफ्फुस में भेजा जाता है। तो ये तो हमें हमने बचपन से सीख लिया है कि इस प्रकार का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ में काम करते रहते हैं इस प्रकार से। अब जब प्राणायाम के बारे में सोचते हैं, तो पहला तो है कि फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल करना, उसका पूरा उपयोग करना। तो जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं इस प्रकार से, तो बहुत उथल पुथल इस प्रकार की सांस लेने की छोड़ने की प्रक्रिया होती है, और पूरे फेफड़ों का प्रयोग नहीं होता है। तो पहले ये सीख लेना है कि पूरे फुफ्फुस भर के हवा अंदर लेनी है, और जब छोड़नी है तो पूरा फुफ्फुस रिक्त कर देना है। ऐसा करने से श्वास की गति धीमी हो जाती है। अब ये धीमी, इतनी धीमी होनी चाहिए कि श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, गति रुकनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। स्थिर सुखम आसनम तस्मिन सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। तो ऐसे हालत में स्थिति कब रुक सकती है? एक जब हवा अंदर ली है उस समय रुक सकती है, हवा बाहर छोड़ी है उस समय रुक सकते हैं। पहले को अंतः कुंभक, दूसरे को बहिकुंभक, इस प्रकार से माना जाता है। अब अगर लंग की पूरी कैपेसिटी प्रयोग में आती है, उपयोग में आती है, तो इसमें एक तनाव निर्माण होता है। ये जो वायुकोश है उसमें हवा भरने के कारण वो फूल जाते हैं। फिर उसके ऊपर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है वो भी तनाव में इस प्रकार का रहता है,
और इस अवस्था में वहाँ का जो ऑक्सीजन वो बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से साथ जुड़ा है वो फेफड़ों में चला जाता है इस प्रकार से। अब बात यह है कि जब यहाँ पे तनाव इस प्रकार का कुछ होगा तो उस अवस्था में तनुत्व इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा, परमेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और फिर गैसियस एक्सचेंज अच्छी तरीके से होगा। और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन लिया जाएगा। और जितना हम पूरा फुफ्फुस का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, उतना ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो इसमें संदेह की बात नहीं है। मैंने जो एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि जब पूरे फुफ्फुस भर जाते हैं तो डायफ्राम नीचे आ जाता है। और डायफ्राम नीचे आ जाता है तो वो नाभि तक आ सकता है। गर्भावस्था में माता के हृदय से ये गर्भनाभि नाड़ी जो है वो संलग्न होती है और उसी के जरिए उसका पोषण होता है। इसलिए नाभि में एक सिराजाल इस प्रकार का बताया गया है। और फिर वहां वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध रक्त वहन करने वाली 175 प्रत्येक इस प्रकार की सिराएं बताई गई है। और उनके जरिए ये प्राकृतिक कर्म करने के लिए पूरे शरीर में दोष जाते हैं और अपने अपने कर्म करते हैं। या दोष अगर बिगड़ जाते हैं, दोषों की वैषम्य अवस्था भी प्राप्त होती है, तो भी दोष इसी मार्ग से सभी शरीर में जाते हैं और रोग निर्मिति का कार्य करते हैं, ऐसा सुश्रुताचार्य का वहां के वचन है। अब जब नाल कर्तन होता है और माता और बालक अलग अलग इस प्रकार के हो जाते हैं, तो ये जो सिराजाल इस प्रकार का वहां पे है वो रूडिमेंट्री हो जाता है। आधुनिक वैद्य के अनुसार उसका आगे कुछ कार्य नहीं, ये केवल गर्भावस्था के लिए ये कार्य बताया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी कि जब डायफ्राम नीचे तक इस प्रकार का आता है और अंतः कुंभक की कल्पना करते हैं, तो जैसे ये एलोपैथी वाले अल्वेओला के जरिए और उनके ऊपर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उसके जरिए आदान प्रदान होता है ऐसा कहते हैं, वैसे कुंभक की कल्पना से जैसे घट से जल बाहर आता है, प्रसरवण उसका होता है, उसी प्रकार से हवा का प्रसरवण शरीर में होगा। और प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते, वहां पे भी रक्त का महत्व बताया गया है। कि हीमोग्लोबिन इसमें मेन काम करता है। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इस प्रकार के बनते हैं, संयुग बनते हैं और फिर उसके जरिए टिश्यू रेस्पिरेशन होता रहता है। तो रक्त का एक अहम रोल उसमें है। यहाँ भी नाभि के यहाँ जो चक्र है ये सिराओं का जालक इस प्रकार का है और वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध रक्त को वहन करने वाली सिराएं वहां पे बताई गई है। तो प्राणायाम के अभ्यास से ये नाभिस्थ प्राण पवन या इस सिरा जाल का प्रयोग करके हुए प्राणः शोणितम ही अनुवर्तते, प्राण रक्त का अनुगमन करता है, इस सूत्र को हम ले सकते हैं। और वहां से पूरे शरीर में वातजुष्ट, पित्तजुष्ट, कफजुष्ट और शुद्ध रक्त का वहन होता रहता है और वापस फिर वहीं पे ये आता रहेगा इस प्रकार से। अब बात यह है कि इस प्रकार से रक्त का प्रचलन जो होता है उस रक्त का निर्माण कैसे होता है।
तो इसमें विधना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश कालोकसात्म्यानाम विद्यते संप्रकाशिता। देश काल और औकसात्म्य ये जो विधि बताया गया है उससे उत्पन्न हुआ रक्त निशुद्ध होता है, ऐसा कहते हैं। अब बात यह है कि इस प्रकार का शुद्ध रक्त किसी भी अवयव में अगर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी इस प्रकार की रहती है। क्योंकि प्राण जो है वो शुद्ध रक्त का अनुगमन करता है, और ये शुद्धि जो अपेक्षित है वो विधि से निर्माण हुआ रक्त, इसके बारे में बताई गया है। तो वैसे इस प्रक्रिया में जितना महत्व फुफ्फुस का है, हृदय का है, उतना ही महत्व रक्त का है। रक्त कैसे निर्माण हुआ है ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ के मुताबिक शुद्ध शोणित निर्माण होने के लिए देश काल अवकाशात्म्य विधि आवश्यक है। तो मैं काफी वर्षों से ये इसके बारे में सोच रहा था। मैंने स्रोतस पर जब निबंध लिखा तो प्राणवाहना स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतश्च, ये बात का समाधान, ये हृदय और महास्रोतस कहाँ पे आया? फुफ्फुस के बारे में कुछ वर्णन नहीं है वहां पे। और मूलात खाद अंतरन देहे प्रसृतन स्वाभिवाह्य, इस प्रकार की अगर स्थिति को सोचते हैं तो इसमें देश काल ओकसात्म्य का संबंध महास्रोतस से इस प्रकार से है। उससे शुद्ध रक्त अगर निर्माण होता है तो प्राण उस शुद्ध रक्त का अनुगमन करता है, ये एक यहाँ पे निश्चित हो जाता है। दूसरा, हृदय का रोल यहाँ पे क्या है इस प्रकार से तो जो भावना ये है ये रेस्पिरेशन को अफेक्ट करती है। अगर हम क्रुद्ध हो गए, हम चिंता में पड़ गए वगैरह वगैरह, तो पहले अफेक्ट क्या होता है? तो रेस्पिरेशन एस्पेक्ट होता है। और हृदय ये वैसे भी आमाशय द्वार कहा गया है, उसके जरिए भी महास्रोत से उसका संबंध है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हृदय और महास्रोत से प्राणव स्रोत के मूल स्थान है। अगर देश काल औकसात्म्य अच्छी तरीके से हुआ और सौमनस्य अच्छे तरीके से रहेगा तो पचन अच्छा होगा, रस रक्त अच्छे बनेंगे और ये शुद्ध शोणित कहलाएगा इस प्रकार से। अब दूसरी भी बात यहाँ पे ये है कि व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोषित कर्मणा, इसमें व्यान का संबंध रस धातु से बताया गया है, वो रक्त धातु से नहीं बताया गया है इस प्रकार से। लेकिन यह सिरा जाल है नाभि में, उसके जरिए दो सिराएं हृदय में जाती है, ये भी वर्णन है। और रस जैसे विक्षेपित होता है वैसे उसी प्रकार से रक्त भी कुछ हद तक इसमें से विक्षेपित होता है, ऐसी बात दिखती है। तो शुद्ध रक्त को वहन करने वाली इस प्रकार की सिराएं, उसके साथ ये प्राण का संबंध अच्छे तरीके से होता है। तद विशुद्धम हृदयम बलवर्ण सुखायुषा युनित्य प्राणिनम प्राणा शोणित ही अनुवर्त। बल वर्ण सुख और आयुष, ये चार भाव शुद्ध रक्त पर निर्भर इस प्रकार के हैं। और प्राण जो है वो शुद्ध रक्त का अनुगमन इस प्रकार का करता रहता है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नाभि का जो इस प्रकार का सिरा जालक है वो शायद प्राणायाम के जरिए एक्टिवेट होता होगा, जो रूडिमेंट्री इस प्रकार का रह गया है, और उसके जरिए पूरे शरीर में इस प्रकार से शुद्ध रक्त और उसके अनुगमन करने वाला प्राण, ये कारण इस प्रकार के रहेंगे।
और शुद्ध रक्त निर्माण होने के लिए देश काल औकसात्म्य विधि जो बताया गया है, उसका एक अहम महत्व इस प्रकार का रहेगा। तो ऐसा सोचने से शायद आयुर्वेद और योग को इकट्ठा करके, कुछ सूत्र आयुर्वेद के हैं, कुछ योग के हैं, इस प्रकार के हैं, हम एक पैरेलल सिस्टम खड़ी कर सकते हैं। एक तो हमें मालूम है कि अगर फुफ्फुस का पूरी तरीके से प्रयोग होता है, उपयोग होता है, तो गैसियस एक्सचेंज अच्छा इस प्रकार का होगा। और ऑक्सीजन मिलने से ऑक्सीहीमोग्लोबिन अच्छे तरीके से बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो फेफड़ों में इस प्रकार का चला जाएगा। अब बात यह है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली क्रियाएं होती है या फिर कुछ पहले होती है कुछ बाद में होती है, इस प्रकार का है। जब तक ऑक्सीजन वहां से निकलेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जगह होगी क्या, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। तो परमियाबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो शायद पहले ऑक्सीजन निकलकर रक्त प्रवाह में आ जाता है, सर्कुलेशन में आ जाता है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर फुफ्फुस में चला जाता है। ये बात होती होगी इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार केवल हवा से ही रक्त शुद्ध होता है या नहीं होता है, ये एक अहम मुद्दा है जो एलोपैथी में कंसिडर नहीं होता। उनके जरिए टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होना जरूरी है, वो इस प्रकार से यहाँ पे होता है और टिश्यू रेस्पिरेशन उसके जरिए होता रहता है। लेकिन रक्त का निर्माण अगर अच्छा नहीं हो तो भी इसमें अधूरापन इस प्रकार का रहेगा। शुद्ध शोणित अगर निर्माण नहीं हो रहा है तो ये जो टिश्यू रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो अच्छी उतनी नहीं होगी, क्योंकि प्राण उसका अनुगमन नहीं करेगा। शुद्ध शोणित है तो अनुगमन करेगा। और यही बात बाकी अवयवों के बारे में भी सोचनी है। जैसे अभी किडनी फेलियर में पूरा ध्यान दिया जाता है वो यूरिनरी apparatus पर दिया जाता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, इनको ही देखा जाता है। लेकिन किडनी में जो रक्त आ रहा है वो अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता। वो रक्त अच्छा होने के लिए देश काल औकसात में विधि अच्छा होना चाहिए। देश काल औकसात में विधि और आहार विधि विशेषायतन, इन दोनों का अच्छी तरीके से अगर मिलाप होता है, उसमें सातवें के अंडर ये दोनों आते हैं। ये आहार विधि विशेषायतन में सातवें सेवन करे इस प्रकार का बताया गया है, और सातवें में देश काल औकसात इस प्रकार के बताए गए हैं। लेकिन ये मूल आहार विधि विशेषायतन का एक हिस्सा हिस्सा इस प्रकार के है। अब ये दोनों अच्छे रहेंगे तो मैं सोचता हूं कि सिंक्रोनाइजेशन आयुर्वेद और आधुनिक वैद्य का कि फुफ्फुस का पूरा प्रयोग होता रहता है, उपयोग होता रहता है, तो भी ये शुद्ध रक्त ऑक्सीजन के जरिए जो शुद्ध रक्त बनने वाला है या ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने वाला है, ये अच्छा बनेगा। लेकिन मूल रूप से रक्त का निर्माण ही अच्छा हो, शुद्ध रक्त निर्माण हो, इसके बारे में एलोपैथी में तो कुछ नहीं है। हमारे हिसाब में अगर हम महास्रोतस की संकल्पना यहाँ पे करते हैं, देश काल औकसात में विधि का विचार करते हैं, और फिर आहार रस, उससे रस धातु, और फिर उसके आगे रक्त धातु, ये बनेंगे, ये अच्छे तरीके से बनेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी। शुद्ध रक्त इस प्रकार का होगा, और फिर बल वर्ण सुख आयुष ये हमें उनके जरिए प्राप्त होंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा जिक्र करें। एक तो फेफड़ों का पूरा प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है, ये बात भी ध्यान में रखनी ही है। तो दीर्घ श्वसन हम करना आरंभ करेंगे। शुरू में पूरे फुफ्फुस लेकर फुफ्फुस भरने के लिए हवा का ग्रहण करें,
और पूरा फुफ्फुस रिक्त करे, इस प्रकार से। अब इसमें और एक मुद्दा है कि सांस छोड़ना एक्टिव है, सांस लेना पैसिव है, ऐसा बताया जाता है। वो भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इंटरकॉस्टल मसल्स का केवल आकुंचन यही कार्य है या प्रसारण भी उनका कार्य है। और वो मुझे लगता है कि फेफड़ों से ज्यादा उदर से संबद्ध है। जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो उदर ऊपर आता है, पूरा फुफ्फुस भर के सांस लेते हैं तो उदर ऊपर आता है, इस प्रकार से। तो उसका कुछ उसमें संबंध है क्या, ये देखना जरूरी पड़ेगा। और सांस लेते समय ये एक्टिव प्रोसेस है या सांस छोड़ना तो पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई एक्टिव प्रोसेस है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो रोल ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स इन एक्सक्रीशन, ये अगर देखने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ पता चलेगा। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूँ। आमवात में रक्त दृष्टि आम निर्मित पहले है। वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्म स्थानम प्रधावती, वगैरह वगैरह जो बातें कही गई है, पहले क्या है बाद में क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। कि स्निग्धम भुक्तवतो ह्यन्नम व्यायामं कुर्वतस्तथा, ये बात कही गई है। वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्म स्थानम प्रधावती। और रक्त के बारे में वहां पे क्या निर्देश है मुझे अभी का याद नहीं आ रहा, ये सभी जो संप्राप्ति है नाम बात की, इस प्रकार से। तो देखते हैं, मूल सूत्र देखते हैं। विच आउट ऑफ बोथ हैपन्स फर्स्ट, वो एक बार मूल सूत्र देखेंगे तो शायद उसके बारे में थोड़ा पता चलेगा। तो ये विचार मेरे ख्याल में काफी अहम विचार इस प्रकार का है। और उसके बारे में थोड़ा सजग हुआ सोचना पड़ेगा। और दोनों तरीके से कि फुफ्फुस का पूरा उपयोग करना चाहिए, और फिर उसमें अंतकुंभक बहिकुंभक ये सीखना है। यज्ञानु सर कहते थे कि जैसे लंबक होता है, धीरे 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 उसकी गति कम हो जाती है और रुक जाती है। तो उसी प्रकार से गति विच्छेद होना, धीरे धीरे सांस लेते 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 लेते, जैसे कि अभी सांस चल ही नहीं रही, इस प्रकार की स्थिति आ गई, ये बात हो सकती है। और वो सही में प्राणायाम इस प्रकार का है। और शुद्ध रक्त होना, ये एक अहम मुद्दा इसमें है, और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जाप करके रुकेंगे। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम धन धन्वंतरये नमः।
Its diaphragm, which moves and extends abdomen, which I feel stimulates Nabhi Chakra, Saman Vayu, helps to keep balance. That is why abdominal breathing is preferred. ये पॉसिबल है. आयामाचा शब्दशः अर्थ काय आहे? ताणलं जाणं, तणाव निर्माण होणं, इस प्रकार. ये अजीब है चल रहा. ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्यान.